चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चे डोमेन फाइंड करना है और डोमेन के हमने रूल्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ना भाई, इसकी पिक्चर कुछ ऐसी है कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है रूट ओवर ए टाइप, राइट। तो यहाँ पे ए को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव होना चाहिए फॉर फंक्शन टू बी डिफाइंड, है ना। ये क्यों मैंने लिखा, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, इसके लिए लिखा ना मैंने। ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है, ए है ये जो अंदर है, दैट इज 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये बच्चे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। अब ये केस केस का बन गया है, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया है। ठीक है। तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये ग्रेटर देन से लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चे, अगर मैं इसका डी चेक करूं तो मेरे को डी क्या मिल रहा है, इनफैक्ट डी तो मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, डी ग्रेटर देन 0 है। तो बट यहाँ पे मेरे को ये फैक्टराइज होता नहीं दिख रहा, जैसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर देते थे ना एक्सप्रेशन को। तो फिर कैसे करेंगे, तो तुम्हें ये जानना जरूरी है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि फैक्टराइज हम करते क्यों है ना। ये बात अभी तक मैंने ओपन नहीं की है कि हम फैक्टराइज क्यों करते हैं। बेटा एक्चुअली में फैक्टराइज करने का मतलब ये होता है कि फैक्टराइज करने का मतलब ये होता है कि यहां से पता लगता है मुझे कि ए और बी इसके जीरोज है। ठीक है। अगर मैं लिखता हूं किसी एक्सप्रेशन को x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0, देन मुझे ये पता लगता है कि ए और बी इसके जीरोज है, राइट। तो वो बेबी कर्व में हम इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे वो जीरोज, वो क्रिटिकल पॉइंट बोलता हूं मैं उनको, और मैं उनको वो नंबर लाइन पे मार्क कर लेता हूं। ठीक है। ऐसे ही करता हूं ना, फिर मैं आगे का काम करता हूं जो तुम्हें पता ही है। ठीक। अब यहां पर फैक्टराइज करके जीरोस नहीं फाइंड कर पा रहा हूं मैं, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे यार, क्वाड्रेटिक है, श्रीधराचार्य लगा दो। ठीक है। तो अगर मैं श्रीधराचार्य लगा के रूट फाइंड करूं तो क्या आएंगे, -2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4, a मीन्स 1 एंड c इज -2, तो ये जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 2 बाय 2 इंटू 1। ठीक है। तो यहां से x आ जाना है -2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 3 जा 12, 2 2 जा 4 3 जा 12। बेटा ये आ गया है ना। अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देता हूं 2 से, तो एक्सप्रेशन ये x की वैल्यूज रह जाएंगे -1 प्लस माइनस। ठीक है बच्चे। तो बच्चे यहाँ पर x की दो वैल्यूज मिल रही है मुझे, एक तो मिल रही है -1 माइनस रूट 3, और एक मिल रही है मुझे -1 प्लस रूट 3। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहता हूं फैक्टराइज फॉर्म में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस ऑफ, एक फैक्टर क्या है, मतलब एक रूट क्या है, -1 माइनस रूट 3, तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ -1 माइनस रूट 3, राइट। और दूसरा फैक्टर बनेगा x माइनस -1 प्लस रूट। और बच्चे ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इनको जीरोस को नंबर या क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे लगाऊंगा। तो -1 माइनस रूट 3 और दूसरा -1 प्लस रूट। ठीक है। प्लस माइनस प्लस, मुझे चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0। तो 0 तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर, और लेस देन 0 मतलब इन बिटवीन, राइट। तो यहाँ पर बेटा हमें कह सकता हूँ डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -1 माइनस रूट 3 से -1 प्लस। ठीक है। कुछ भी नया काम नहीं किया मैंने इसके अंदर। ठीक है। जो डोमेन को फाइंड करने का रूल है वही अप्लाई किया है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की है, वहां से मैंने जीरोस निकाले हैं, जीरोस निकाले इसलिए हैं ताकि मैं उसको नंबर लाइन पे मार्क कर पाऊं। उसके बाद में एज यूजुअल जो करते हैं वैसे ही किया है और डोमेन फाइंड।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर एक्स प्लस मॉड एक्स देन डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज। ठीक है, अगेन डोमेन का क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो रूट है वो डिनोमिनेटर में है, तो काम तो वैसे ही करेंगे लगभग वही रूट के लिए। हाँ है ना, हम कैसे क्या आर्गुमेंट देके कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बट थोड़ा सा चेंज ये रहेगा कि यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर जो लिखा है वो इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता बस। ठीक है, मतलब मैं बोलूं, कैसे स्टार्ट करूंगा? फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड, राइट, कैसे शुरू कर रहा हूं? फंक्शन फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड x प्लस मॉड x शुड बी ग्रेटर देन जीरो ओनली। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगी क्योंकि बेटा ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि भाई x प्लस मॉड x ग्रेटर देन जीरो कब होगा, है ना? कब होगा वो, उसके लिए x बताओ यार। तो देखो, इसको ना मैं दो तरीके से कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, है ना। एक तो मैं बाय ऑब्जर्वेशन कुछ हिट एंड ट्रायल यूज कर लूं, है ना। जैसे मैं मान लो x की कुछ नेगेटिव वैल्यू रखता हूँ, देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे x को मैं पुट करता हूँ -1.2। ठीक है, तो x की वैल्यू -1.2 इसे सेटिस्फाई करेगी इक्वालिटी को चेक करते हैं। तो बेटा यहाँ पे लिखा मैंने -1.2, ठीक है, और प्लस मॉड के अंदर आएगा -1.2 मॉड के अंदर, है ना। अब -1.2 तो ठीक है, बट मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये हो गया प्लस का 1.2 ग्रेटर देन जीरो। मतलब क्या ये बात सही है? मतलब जीरो ग्रेटर देन जीरो क्या ठीक है? ये तो गलत है। इसका मतलब ये पॉइंट जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा, x इज इक्वल टू -1.2, है ना। तो तुम ये नोटिस करोगे यहाँ पे कि x की नेगेटिव वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगी इसे, इसका मतलब x की नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी, है ना। x को अगर मैं जीरो रखता हूं तो जीरो वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, है ना। तो अगर मैं यहाँ तो मैंने रखा x को नेगेटिव, है ना। अगर मैं x को पॉजिटिव रखता हूँ, जैसे मान लो 2.3 रखता हूँ, तो 2.3 रखने से क्या हुआ कि 2.3 प्लस मॉड ऑफ 2.3 क्या ग्रेटर देन जीरो होगा? बिल्कुल, मुझे तो लग रहा होगा। 2.3 प्लस 2.3 ग्रेटर देन जीरो। अरे यार, ये तो हो गया, ये बात तो सही है। तो मतलब x की पॉजिटिव वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इसको। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जितनी भी x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। और x की नेगेटिव वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, और x की जीरो वैल्यू भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो मैं कह सकता हूं therefore x belongs to R positive, right? तो domain of the function is all real, R positive. डोमेन ऑफ द फंक्शन इज R पॉजिटिव, और R पॉजिटिव बेटा ऐसे भी लिख देते हैं, ओपन जीरो टू इनपुट, ठीक है, ऐसे भी लिख देते। अब बेटा ये तो हुआ मेथड 1, है ना, ये तो हुआ मेथड 1 कि मैंने ऑब्जर्वेशन से या हिट एंड ट्रायल से इसका आंसर दे दिया, ठीक है। मेथड 2 ये है कि अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर लेना किसका, जैसे हमें क्या चाहिए, x प्लस मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो, x प्लस मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो, है ना। अब जो है हम ग्राफ के थ्रू इसका आंसर करेंगे। तो एक काम करते हैं, मॉड एक्स को इधर ही रहने देते हैं और x को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो ये होगा तुम्हारे लिए मॉड एक्स ग्रेटर देन -x। मतलब बेटा मुझे वो x बताने हैं जिसके लिए मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन -x हो। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू -x और y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, राइट। तो y इज इक्वल टू -x का ग्राफ ड्रॉ करना तुम्हें सिखाया था यार, कब सिखाया था? जब मॉड्यूलस फंक्शन की बात हुई थी, y इज इक्वल टू x के लिए और y इज इक्वल टू -x के लिए। चलो भूल गए तो कोई बात नहीं, याद कर लेंगे दोबारा से, बट फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करो। तो y इज इक्वल टू -x का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से, ओरिजिन से पास होती हुई, राइट, ठीक है। अब आते हैं किस पर, y इज इक्वल टू मॉड x पर, है ना। y इज इक्वल टू मॉड x ड्रॉ होता है कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल टू -x के लिए लाइन ड्रॉ होती है जब x लेस देन 0 होता है, और एक y इज इक्वल टू x के लिए लाइन ड्रॉ होती है जब x पॉजिटिव होता है। तो ये ओवरऑल जो है ऊपर, ये y इज इक्वल टू मॉड x। अब देखो ये कह रहे हैं, मुझे जितना टाइम लग रहा है ना बोलने में लग रहा है, ठीक है,
वरना बच्चा इसका आंसर ना कुछ सेकंड्स में दे देता है, 5 से 6 सेकंड्स में इसका आंसर आता है ग्राफ से अगर वो देगा, ठीक है। तो यहां पर वो ये देखना चाह रहा है कि भाई मॉड एक्स, वो सारे एक्स बताओ जिस पर मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर हो माइनस एक्स से। मतलब ग्राफिकली किसका ग्राफ ऊपर होना चाहिए, मॉड एक्स का ग्राफ ऊपर होना चाहिए माइनस एक्स से। तो माइनस एक्स से ग्राफ तो ये है यार, अगर पूरी नंबर लाइन पे देखूं मैं, पूरी नंबर लाइन पे देखूं मैं, तो y इक्वल टू माइनस एक्स ग्राफ ये है, राइट। और पूरी नंबर लाइन पे देखूं मैं तो y इक्वल टू मॉड एक्स ग्राफ ये है। तो y इक्वल टू मॉड एक्स ग्राफ कहां ऊपर है, y इक्वल टू मॉड एक्स ग्राफ देखो कहां ऊपर है बेटा, इधर ऊपर है, इधर। सर इधर ऊपर नहीं है, अरे बेवकूफ, इधर तो दोनों का ग्राफ एक ऊपर एक के ऊपर है, मतलब ओवरलैप कर रहा है। y इक्वल टू माइनस एक्स का जो ग्राफ है वही y इक्वल टू मॉड एक्स ग्राफ है, किसके लिए, x लेस देन 0 के लिए। तो ग्रेटर देन 0 की तो बात ही नहीं आएगी। तो ग्रेटर कहां है, y इक्वल टू मॉड एक्स ग्राफ, जब x पॉजिटिव, ठीक है। तो वो ग्राफ को देख के बोलेगा फ्रॉम ग्राफ x should be greater than 0 means domain of the function is 0 to infinity, ठीक है। जितना टाइम बोलने में लगा ना उससे बहुत कम टाइम में बच्चा आंसर करता है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। फॉर रियल नंबर x वी हैव रूट ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल, यार ये तो चिल्लर है, कोई नहीं, समझते हैं, है ना। देखिए तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा यहाँ पर कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर एक्स होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता, ठीक है। ये बात सुन लो या फिर ये प्रॉपर्टी में डाल लेना कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर जो होता है ना बेटा जी, वो मॉड एक्स होता है, राइट। दिस इज मॉड एक्स नॉट एक्स, ठीक है। अब क्यों होता है, इसका आंसर मैं दे दूं तुमको, क्योंकि ऐसा समझिए ना आप कि ये वैल्यू क्या मिलती है हमें, हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू मिलती है, और ये भी नॉन नेगेटिव है ना। अब जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये तो x होगा, इसमें x में क्या प्रॉब्लम है, हम तो x भी लिख सकते हैं इसको। तो देखो अगर मैं कहूं कि x कुछ नेगेटिव है, जैसे -1.2, है ना, राइट। तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर मीन्स रूट ओवर -1.2 का होल स्क्वायर, राइट, विच इज रूट ओवर 1.2 का स्क्वायर, ठीक है। और अगर तुमने ऐसा लिखा होता कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर तो होता है x, राइट। अब तुम कह रहे हो x की वैल्यू तो है क्या, माइनस के 1.2, तुम्हारे हिसाब से तो x की वैल्यू -1.2 होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर प्रॉपर वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है 1.2, तो यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई, ये दोनों तो इक्वल नहीं है, x इज इक्वल टू -1.2 और x इज इक्वल टू 1.2 अलग अलग वैल्यूज है ना, ठीक है। तो हम क्योंकि छोटे थे तो बच्चों को बड़ी बड़ी बातें बोलोगे तो वो डर जाता है ना। तो क्योंकि ऐसी बातें होती नहीं है एक्चुअली में छोटी क्लासेस में, तो उसको रूट ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स करके आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। सॉरी, रूट ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स करके आगे बढ़ा देते हैं, बट एक्चुअल डेफिनेशन इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, राइट। तो चलो इस बात को हम जो है याद रखेंगे। चलिए, रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट डिस्टेंस, it represents distance between x comma 0 and 0 comma 0, right. And so mod x is what, distance between x comma 0 and 0 comma 0। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ 2 टू द पावर x प्लस सिग्नम ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 5। चलिए तो बेटा इसका आंसर करते हैं। तो सिग्नम फंक्शन लास्ट क्लास में जैसे हमने देखा था, सिग्नम फंक्शन की जो रेंज होती है वो होती है -1 और 0 और 1, ठीक है। मतलब रेंज के अंदर 3 ही एलिमेंट्स होते हैं।
अब मुझे पता है कि सिग्नम ऑफ एक्स सिग्नम ऑफ एक्स 1 होता है अगर एक्स पॉजिटिव हो। अब मैं जानता हूं यहाँ पे 2 टू द पावर एक्स तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होता है यार। तो सिग्नम ऑफ 2 टू द पावर एक्स तो ऑलवेज 1 ही देगा। आ रही बात समझ में? सिग्नम ऑफ 2 टू द पावर एक्स इज 1 बिकॉज 2 टू द पावर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, राइट। ऑल्सो अगर मैं बात करूं सिग्नम ऑफ मॉड एक्स -5 की, तो यार मॉड्यूलस फंक्शन या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, राइट। मतलब मैं बोलूं इसको कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट मींस या तो ये 0 होगा सिग्नम ऑफ दिस, या तो 0 होगा जब मॉड ऑफ समथिंग इज 0, और ये 1 होगा जब मॉड ऑफ समथिंग इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो रेंज जो आएगी यहाँ पे, मतलब एफ एक्स जो आएगा, या तो आएगा 1 प्लस 0 या फिर आएगा 0 1 प्लस 1, राइट। तो फंक्शन की जो रेंज होगी वो होगी 1,2। हरी बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if mod of x minus 3 plus mod of x plus 5 is equal to 8 then the interval satisfying the value of x। मतलब मुझे x की वो वैल्यूज बतानी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। यार हमने लास्ट क्लास में मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज लिखी थी, और एक प्रॉपर्टी ये भी थी बेटा कि mod x प्लस mod y इज इक्वल टू mod of x प्लस 5 हो जाएगा अगर x y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। आ रही बात समझ में? तो बेटा अगर हम यहाँ पे देखें कि राइट हैंड साइड में तो 8 आ रहा है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में दो मॉड्यूलस का सम दे रखा है और राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट नंबर दे रखा है, राइट। तो हमारा दिमाग क्यों चलेगा भैया, है ना? इस डायरेक्शन में इसलिए चलेगा क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ना। तो अगर हम इस कहानी को ऐसे बना दें, मॉड ऑफ एक्स -3 या मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मॉड के अंदर चाहे तुम पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, अंदर यार अंदर की बात करो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मॉड ऑफ -3 भी 3 होता है, मॉड ऑफ 3 भी 3 होता है, ठीक है। अंदर की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर मैं मॉड के अंदर माइनस कॉमन भी लूंगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। अब उससे यह होगा तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वाई। अच्छा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं देखो अभी दिखाता हूं। इस 8 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? इस 8 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 3 माइनस एक्स प्लस 5। अब दिख रही है तुम्हें ये फोटो एज इट इज। बट उससे हुआ क्या, तुम्हारी इस प्रॉपर्टी को कंपेयर करो, क्या यहाँ पे अप्लाई हो रही है? मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो बेटा ये तो कब होता है? जब एक्स वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो या फिर 0 हो। तो मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर 3 माइनस एक्स प्लस 5 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। अब ये सारा का सारा क्वेश्चन किस में चला गया? इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में चला गया, ठीक है। अब मैं यहां से माइनस साइन कॉमन लूं तो लिखा जाएगा x -3 इंटू एक्स प्लस 5 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। नंबर लाइन बनेगी -5 और 3 पर, प्लस माइनस प्लस 0 कहाँ है? 3 पर मिल रहा है और -5 पे मिल रहा है। मुझे चाहिए लेस देन 0 या फिर इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूं नंबर लाइन को देखते हुए डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -5, 3, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं फिर। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन इज इफ x लेस देन 5 देन रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस x प्लस 7 इज इक्वल टू, ठीक है बच्चे। तो तुम्हारे मन में जो चल रहा है मेरे मन में भी वही चल रहा है कि रूट के अंदर जो लिखा है वो तो एक होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना।
तो क्या मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ ऐसे रूट ओवर एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। बट अगर तुम जल्दी ना करो तो अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हें वो चीज भूलनी होगी कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर एक्स होता है। अभी ये बताया रूट ओवर एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स। तो यहाँ पर हमको इसको क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 प्लस एक्स प्लस 7, राइट। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 5, अब बेटा देखो मॉड की तो शर्त है, क्या शर्त है कि अगर जो अंदर बैठा नेगेटिव है तो वो माइनस के साथ खुलेगा, और अगर अंदर बैठा पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव के साथ खुलेगा। मतलब अब मुझे ये पता करना होगा कि x माइनस 5 खुद में नेगेटिव बन रहा है या पॉजिटिव बन रहा है। अब तुम्हें एक चीज दे रखी थी कि x लेस देन 5 है, ऑल्सो x लेस देन 5, क्या है, x लेस देन 5 है। तो बेटा x माइनस 5 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सर अगर x लेस देन 5 है तो x माइनस 5 तो लेस देन 0 ही होगा ना। वेरी गुड। तो x माइनस 5 इज लेस देन 0। अगर बेटा x माइनस 5 लेस देन 0 है तो मॉड पॉजिटिव खुलेगा नेगेटिव नेगेटिव खुलेगा, तो माइनस ऑफ x माइनस 5 हो गया ये, प्लस x प्लस 7। आ रही बात समझ में। तो बेटा माइनस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 7, x से x की सेवाएं समाप्त हो गई, यहाँ पे बचेगा 5 प्लस 7 दैट इज 12। तो आंसर इज, ठीक है। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इफ मॉड ऑफ mod x minus 2 minus 3 greater than 1 then x belongs to। चलिए, तो एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी लास्ट क्लास में। वो प्रॉपर्टी कुछ ये थी कि अगर mod x ग्रेटर देन a है मींस x लेस देन माइनस a है और x ग्रेटर देन a, राइट। ये प्रॉपर्टी हमने देख ली थी। तो यहां पर भी अगर बेटा मैं यहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ a ग्रेटर देन 1, यहाँ पर क्या होना चाहिए, a लेस देन माइनस 1 होना चाहिए या फिर a ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो बेटा मैंने a ना पूरे को इसको बोल दिया, अरे बात समझ में। तो फिर अगर मैं ये अप्लाई कर देता हूँ ये चीज, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 3 लेस देन माइनस 1 और मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 3 ग्रेटर देन 1, ऐसा। तो माइनस 3 को इधर ये दोनों को सॉल्व करते हैं, मींस मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन 2 दिखेगा और मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन 4 दिखेगा, ठीक है। अब अगेन एक चीज और तुम्हारे को मिल गई होगी, तुमको याद आनी चाहिए कि ऑल्सो अगर मैं बोलूं कि मॉड x लेस देन a होता है मींस x माइनस a से a के बीच में होता है, याद आ गया। तो फिर से मैं वो चीज यहाँ पे अगर अप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा x माइनस टू से 2 के बीच में, और इसमें फिर से वही चीज यहाँ पे लग जाएगी, ये वाली लग जाएगी। तो x माइनस टू लेस देन माइनस 4 और x माइनस 2 ग्रेटर देन 4, ठीक है ना। तो बेटा यहां से x 0 से 4 के बीच में दिख रहा है और x लेस देन माइनस 2 दिख रहा है और x ग्रेटर देन 6 दिख रहा है, ठीक है। तो यही x का इंटरवल है, राइट। मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 0,4 यूनियन 6 टू इनफिनिटी। चलिए तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ मॉड x माइनस 3 माइनस 4 लेस देन 2 देन x बिलोंग्स टू। बेटा सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस इनइक्वालिटी का साइन चेंज है, वहां ग्रेटर देन था यहाँ पे लेस देन है, ठीक है। तो अगर तुम उस क्वेश्चन को सीख गए हो तो मैं देखो इस तरीके से लिख सकता हूं इसको, मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2 से 2 के बीच में होना चाहिए, मीन्स मॉड ऑफ x माइनस 3 2 से 6 के बीच में होना चाहिए। अब देखो बेटा यहाँ पे डबल इनइक्वालिटी बन गई है, ये क्या बन गई है, डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी याद करा रहा हूं तुमको कि पहले इसको सॉल्व करते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन 2 है। अगर मॉड x माइनस 3 ग्रेटर देन 2 है तो मतलब x माइनस 3 लेस देन माइनस 2 हो जाएगा या फिर x माइनस 3 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा।
या यूं कह लो x लेस देन 1 हो जाएगा या फिर x ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, है ना। ऑल्सो अगर मैं कहूँ मॉड ऑफ x माइनस थ्री लेस देन 6 मीन्स x माइनस थ्री माइनस 6 से 6 के बीच में आएगा, मीन्स x माइनस 3 से 9 के बीच में, राइट। तो बेटा ये डबल इनक्वालिटी ये कहती है कि तुम दोनों इनक्वालिटी को सॉल्व करो और फिर इंटरसेक्शन लो। तो इस पूरे को मैंने बोला है 1, मतलब सॉल्यूशन 1, और इसको बोला है सॉल्यूशन 2। नाउ टेक 1 इंटरसेक्शन 2, ठीक है। तो 1 इंटरसेक्शन 2 हम कैसे लेते हैं, दोनों सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे लगा के, मीन्स 1 और इधर ये 5 हो गया। तो ये कह रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से 1 चाहिए हमें या फिर 5 से इन्फिनिटी चाहिए, और वो कह रहा है माइनस 3 से 9 चाहिए, राइट। तो माइनस 3 से 9 चाहिए, राइट। तो देख रहे हैं आप कि माइनस 3 से 1 आ जाएगा और 5 से 9 आ जाएगा। तो x का इंटरवल क्या आ जाएगा, माइनस 3 से 1 यूनियन 5,9। चलिए बच्चे, आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।